बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है कि मैडम हम हेयर वॉश आखिर कब करें, कब ना करें? क्या ओव्यूलेशन के टाइम पे करें? क्या इम्प्लांटेशन के टाइम पे करें? क्या पीरियड में करें? यानी कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हेयर वॉश ट्रिक कब हम इस्तेमाल करें, कब नहीं करें, हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो आज की वीडियो में जितना भी आपका कन्फ्यूजन है, आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूजन हो, सारा का सारा दूर हो। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड आने के टाइम से। तो देखो फ्रेंड, जब आपका पीरियड आता है उस समय आपको जिस दिन पीरियड आता है उसके 1 से 2 दिन 3 दिन हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 3 दिन तो बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो आपका पीरियड आता है ना, उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है। आपको उस समय हीट की ज़रूरत रहती है, उस समय आपको ठंडक की ज़रूरत नहीं रहती है। और उस समय क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी हीट रहेगी, अगर उसको ठंडक दोगे तो ये आपका जो ब्लड है ना, ब्लड रुक जाता है। यानी कि जो जितना ब्लड आपका निकलना चाहिए उतना साफ नहीं होता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हर महीना एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी बॉडी में तैयार होती है और हर महीना बच्चेदानी में एक अंडा तैयार होता है। और यही फ्रेंड्स, यही प्रोसेस होता है हर महीना। और यही टूट टूट के जब प्रेगनेंसी नहीं होती है आपको, तो यही सारा जो है टूट के बाहर निकलता है, एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडा फूट जाता है और पीरियड के फॉर्म में ये सारा चीज बाहर निकलता है। तो ये एक प्रकार से आपकी बच्चेदानी की डीप क्लीनिंग होती है। और जब डीप क्लीनिंग होती है तो इस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि जब डीप क्लीनिंग अच्छे से हो रही होती है, ये हर महीने का जो है प्रोसेस होता है। तो डीप क्लीनिंग जब हो रही है, इसको अगर प्राकृतिक के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो ये नुकसान आपको कर जाएगा। तो 3 दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए, चौथे दिन आपको हेयर वॉश कर लेने चाहिए। आप ये नोटिस किया होगा आपने कि आप अगर नहीं किए होगे तो एक बार ट्राई करके देखना कि अगर आप पहले दिन और दूसरे दिन अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो इससे होता क्या है कि जो ब्लड का फ्लो आपका निकल रहा होता है ना, वहीं पे और रुक जाता है। हल्का फुल्का निकल के और वहीं पे बंद हो जाता है। ब्लड का फ्लो जितना उसको निकलना चाहिए वो क्लीन नहीं होता है और वहीं पे ये रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो अगले महीने क्या होता है कि आपका ब्लड ब्लैक आने लगता है और आपके ब्लड से क्लॉट्स निकलने लगते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड होते हैं ना, ये ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये क्लॉट्स के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको कभी भी तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। जब भी करने चाहिए तो 3 दिन के बाद ही हेयर वॉश करने चाहिए पीरियड में। कि उसके बाद आप जो है पीरियड के बाद जो ये 4 दिन हेयर वॉश कर लेते हो, 4 दिन के बाद, उसके बाद आप कभी भी हेयर वॉश करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक जो है डेली का डेली हेयर वॉश करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पीरियड में फ्रेंड्स आपको क्या होता है कि पीरियड में आपको ठंडी चीज भी नहीं खानी चाहिए। हमेशा बताया जाता है कि गर्म तासीर चीजों का इस्तेमाल करो। फ्रेंड्स, आपके जो पीरियड आते हैं या फिर आपका जो तलवा होता है, आपका यूट्रस होता है और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि माइंड होता है, जो दिमाग होता है, इससे बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। अगर यहाँ पे अगर आपने ठंडे पैर भी चला या फिर ने जो है सर पे पानी भी डाला तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, इसीलिए मना किया जाता है। अब आपको करने क्या है कि अब आपको यहाँ पे ओवुलेशन तक, पीरियड के चौथे दिन से लेके और आपको अपने पीरियड के 20वें 22वें दिन तक डेली जो है आप हेयर वॉश करना चाहते हो तो डेली करो। नो डाउट कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। डेली का डेली करो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा अपना जो है हेयर वॉश का जो है दिनचर्या रखो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बहुत सारी महिलाओं का यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि मैडम हम ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय आप हेयर वॉश आराम से कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी मनाही नहीं है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं। ओवुलेशन के टाइम पे आप हेयर वॉश करो, अपनी बॉडी से अच्छे से नहाओ धोआओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का ये कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं तो 1-1 महीने तक हेयर वॉश ही नहीं कर रही हैं। ये गलत बात है। आपको थोड़ा-सा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है कि हमें कब क्या करने हैं। आपको करने क्या है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है। ओके, तो 28 दिन और 30 दिन में आपका जो है ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। तो जैसे कि 14वें दिन 16वें दिन जिस दिन पीरियड आया है उस दिन, सपोज इसकी 1 तारीख को पीरियड आया है तो 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अभी से आपको हेयर वॉश नहीं बंद करने हैं। आपको हेयर वॉश बंद करने हुए हैं उसके कम से कम 5 से 6 दिन के बाद हेयर वॉश बंद करने हैं। अभी से आपको हेयर वॉश बंद करके नहीं बैठ जाने हैं।
ओके, आपको क्या करने हैं कि 5 से 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपका ओवुलेशन होता है और अंडा स्पर्म मिलता है और ये जो जब ज़ायगोट बनाता है, तो ये क्या होता है कि ये अभी आपके फ़्लैपियन ट्यूब में ही रहता है। आपके फ़्लैपियन ट्यूब से निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार यूट्रस में नहीं आता है। तो अभी उसी में है, ये इसकी प्रोसेस चलती रहती है। तो इस समय हेयर वॉश कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिन के बाद ही आपकी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि आपके जो एंडोमेट्रियम की जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है, वहां से बच्चा निकलता है कम से कम 5 से 6 दिन के बाद और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है। जब वहां पे धंसता है, उस समय आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उस समय क्या होता है कि उस समय आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो नीचे नहीं होना चाहिए। जब आपका बच्चा एंडोमेट्रियम की दीवार में धंस रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल जो है हाई पे होते हैं, पीक पे होते हैं। तो उस समय अगर आपने हेयर वॉश कर लिया तो क्या होता है कि अब मैंने पहले ही बताया ना कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो आपका तलवा है, जो आपका यूट्रस है, इससे बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। और जब सर पे पानी डालते हो तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपके यूट्रस में जाता है, वो ठंडा ब्लड का फ्लो जाता है। जब ठंडा ब्लड का फ्लो जाता है तो उस समय आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो आपका पीरियड आ जाता है। इसीलिए आपको हेयर वॉश ट्रिक अपनाने चाहिए और हेयर वॉश करने से मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए आपके इम्प्लांटेशन के समय। तो आपका जो पीरियड का साइकिल है उसके 6 से 7 दिन के बाद आपको हेयर वॉश बंद करना है। अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से बंद करना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने पहले से हेयर वॉश बंद करके बैठ जाने हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हेयर वॉश कब करने हैं। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपका पीरियड मिस हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी होगी तो। उसके 3 से 4 दिन के बाद आपको जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है और प्रेगनेंसी टेस्ट जब कर लेते हो तो उस समय जब आपको डबल लाइन जो है दिख जाती है, उसके बाद आप कंसल्ट करो और उसके बाद आके हेयर वॉश करो। अब इसमें क्या होगा कि जब डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देती है जिससे कि आपका मिसकैरेज होने का खतरा कम हो जाता है और आपको मिसकैरेज नहीं होता है। तो अपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कम नहीं करने हैं। जब सर पे पानी डालते हो ना, तो इससे आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सडन नीचे हो जाते हैं, यानी कि लो हो जाते हैं। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सडन नीचे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है और आपका अंडा अच्छा भी रहेगा। तो ये आपका बच्चा वहां पे धंसेगा नहीं और आपका एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट हो जाएगी और आपका बच्चा निकल जाएगा। इसीलिए आपको हेयर वॉश ट्रिक मना किया जाता है कि हेयर वॉश ट्रिक अपनाओ। हेयर वॉश बिल्कुल इम्प्लांटेशन के टाइम पे मत करो, हेयर वॉश भी मत करो, रिलेशन भी मत बनाओ। और तीसरा फ्रेंड्स, बहुत सारे काम है जो कि नहीं करने चाहिए। मेरा इम्प्लांटेशन वाले वीडियो को देखोगे, फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद, ताकि मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाऊं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।